हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी सीटेड भाइयों बहनों को नमस्कार, जय हिंद कहूँगा। तो दोस्तों, आप लोगों का पेपर काफ़ी गैप इधर बीच में रही सेकंड फेज के लिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। सभी लोगों का जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, अभी भी आपकी मंजिल बाकी है, अधूरी है, तो ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर इजी आ रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी। तो दोस्तों, जो चैनल पर नया जुड़ा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही आपको कराऊंगा और ऐसे ही आने की उम्मीद है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वन्य गधा यानी कि जंगली गधे का प्राकृतिक आवास क्या है? कच्छ का रण है क्या? सिक्किम है? सुंदरवन है? अरुणाचल प्रदेश है? क्वेश्चन रिपीटेड है, यूपी टेट में भी आ चुका है, सी टेट में भी कईयों बार पूछा है। तो वन्य गधा आप लोग जानते हैं, जो कि जंगली गधा कहा जाता है, इसे कच्छ के रण में पाया जाता है, कच्छ के रण में। ठीक है। अगला दोस्तों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या? आपको बता दूं, विटामिन दोनों शिफ्ट दोनों दिन पेपरों में पूछा गया, विटामिन से क्वेश्चन आया। तो B3 का रासायनिक नाम दोस्तों पूछेगा तो आप लोग क्या बताओगे? नियासिन। ठीक है, नियासिन जो है वो आपका विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। दोस्तों, चैनल से जुड़ जाओ, जो नया जुड़ा उसे मैं बता दूं, यहाँ रेगुलर क्लास चलती है, एक भी क्लास मिस नहीं हुई जब से आपके सीटेट के फॉर्म आए उसके बाद से। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाओ, बहुत फायदा आपको मिलेगा। प्लेटफॉर्म जरूर आपको बड़ा छोटा में आप लोग फर्क देखते होगे, लेकिन हमारे कंटेंट और मेहनत में बिल्कुल कमी नहीं है। जो वहाँ मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, बस आप नाम बड़े दर्शन छोटे आप लोग समझते हो। ठीक है, तो आप लोग को कम समय में अगर तैयारी अच्छी करनी है, पेपर करें तो हम ही लोगों से करिए, रिवीजन अच्छे से हो रहा है। ठीक है, 5-6 मिनट लगते हैं, आपको फटाफट करा देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्राणिज प्रोटीन के अंतर्गत कौन नहीं आता है? दूध, दही, मांस। तो दोस्तों, दूध भी नहीं है, मांस और सोयाबीन तो है, आएगा, लेकिन सोयाबीन माफ कीजिएगा, सोयाबीन जो है नहीं आएगा। दूध, दही और ये मांस हो जाएगा, आएगा, लेकिन सोयाबीन नहीं आता पूछा है, तो सोयाबीन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सोयाबीन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जीव प्राकृतिक रूप से जिस परिवेश में रहता है उस जीव का मतलब क्या कहलाता है? भोजन, मरुस्थल, आवास। तो जीव प्राकृतिक रूप से जिस परिवेश में रहता है वह उस जीव का कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों? तो आप लोग समझ सकते हो, आवास कहलाता है। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं वैसे आवास भैया जीव कहलाता है। बांस तथा घासें किस पादप परिवार की हैं? बांस तथा घासें किस पादप परिवार की हैं दोस्तों? तो किसकी हैं दोस्तों? एरोटेसी की है, पाल्मी की है, या म्यूजेसी की है, ग्रैमिनी की है। दोस्तों, इसमें तो देर लगाने की आवश्यकता नहीं, आपको पता होगा किसकी है, ग्रैमिनी की। ठीक है, ग्रैमिनी के परिवार की आती हैं। जहां प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, इसमें भी बताने की जरूरत नहीं है, हॉटस्पॉट बोलते हैं जैव विविधता द्वारा, या फिर परिवार, या फिर प्राकृतिक आवास। दोस्तों, जहां प्रकृतियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है उस क्षेत्र को बोलते हैं हॉटस्पॉट। क्या बोलते हैं दोस्तों? हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट। आगे दोस्तों, विश्व के देखो घास के मैदान है, उसमें से कौन सा देखो सुमेलित नहीं है? 3 है सुमेलित, 1 नहीं है दोस्तों। प्रेरी दोस्तों अमेरिका है, बिल्कुल सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल सही है। लानोस वेनेजुएला है। स्टेपी दोस्तों आपका भारत नहीं है। स्टेपी दोस्तों भारत का नहीं है। स्टेपी भारत का नहीं है। स्टेपी किसका है फिर? स्टेपी किसका है दोस्तों? बताएंगे आप लोग किसका है? बताएंगे? यूरेशिया का है क्या? यूरेशिया का है क्या दोस्तों? बताएंगे? अगला, यूरेशिया दोस्तों क्या होता है? जो एशिया और रूस का मिलके जो भाग होता है वो यूरेशिया कहलाता है। बगलिहार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? बगलिहार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ दोस्तों? बगलिहार बांध का सतलज पे हुआ, झेलम, चिनाब या रावी, किस पे हुआ? तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका चिनाब नदी। किस पर हुआ दोस्तों? चिनाब नदी। दोस्तों, जो भी अभी चैनल पर नहीं जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक प्रदूषक है? भूकंप है, गैस है। मैं देखो कभी भी आपको बच्चा या भाई कुछ नहीं समझा, मैं परिवार का रिश्ता एक समझता हूँ। ठीक है, सिर्फ हाँ ये है, फेस टू फेस नहीं है हम लोग, लेकिन फीलिंग वही है। ठीक है, मन होता है आप सिलेक्शन आपका हो जाए। देखो, एक माँ बाप और एक गुरु ही चाहता है कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, बाकी कोई दुनिया में किसी का सगा नहीं। सच बता रहा हूँ, हकीकत यही है। ठीक है, चाहे आपको लगता हो कि ये है, कोई भी है, कोई किसी का नहीं चाहता भला। सिर्फ और सिर्फ गुरु को अच्छा लगता है जब उसका बच्चा आगे बढ़ता है, या माँ बाप को, बस। इससे अलावा नहीं है। सच्चाई है, पूरी दुनिया की सच्चाई है, यही सच्चाई है बस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भूकंप। भूकंप है प्राकृतिक प्रदूषक। ठीक। उत्तर प्रदेश में साइकिल उद्योग, दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, साइकिल उद्योग किस जनपद में उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आया है?
क्वेश्चन आया है तो उत्तर प्रदेश से मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया है। तो उत्तर प्रदेश का अगर साइकिल उद्योग के लिए जनपद अवस्थित दोस्तों आपका वाराणसी, आगरा, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में साइकिल उद्योग किस जनपद में अवस्थित है दोस्तों? ये देखा जाए तो सभी में है, आगरा, वाराणसी, लखनऊ सभी फेमस है। तो उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा आपका। दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन मैंने फटाफट करा दिए। आपको शानदार क्लास लग रही हो तो चैनल को एक कमेंट जरूर कर दिया करो, आपके कमेंट से बहुत खुशी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रदूषित जल से कौन सा रोग होता है? पोलियो, पेचिस या ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों प्रदूषित जल से पोलियो भी और पेचिस भी, यानी कि आपका ए बी दोनों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए बी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? तो क्या जवाब आप लोग देंगे, बताएंगे आप लोग? 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? 1911। 1911। अगला दोस्तों, बालक की नैसर्गिक प्रवृत्तियों और संवेगों की विकसित करने तथा उन्हें उचित दिशा देने का कौन सा उत्तम साधन है? समाज, नाट्यगृह, खेल या पूजा स्थल? समाज, नाट्यगृह या खेल या पूजा स्थल? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि खेल जो है वो सबसे उत्तम है दो बच्चों के लिए, जो उन्हें उचित दिशा की ओर ले जाने के लिए प्रयास करता है। अगला, माघ मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? आगरा, वाराणसी, कानपुर या प्रयागराज? तो पूछेगा माघ मेला अगर पूछ ले तो आप लोग प्रयागराज लगा देना। प्रयागराज काफ़ी पूरे भारत की एक प्रयाग भैया संगम, ठीक है। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च है, उसकी ऊंचाई भैया कितनी है? उसकी ऊंचाई भैया बताएंगे कितनी है? कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों? तो कितनी है भैया, कितनी है? 8,848। 8,848 ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ बढ़ भी रही है पॉइंट में। मानसूनी वनों की लकड़ी है, मानसूनी वनों की लकड़ी है दोस्तों कौन सी है? तो सागौन भी हो जाएगी, साल भी, चंदन भी। मानसूनी वनों की लकड़ी है, सभी हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काष्ठ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में है, जोहरट है, कोलकाता है, बेंगलुरु है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों बेंगलुरु है। बेंगलुरु को दोस्तों क्या बोला जाता है? सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है? बताने की आवश्यकता नहीं, यह क्वेश्चन आपको आता होगा। एशिया। एशिया महाद्वीप पे आप लोग रहते हैं, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। बैरन द्वीप दोस्तों किस देश का ज्वालामुखी है? तो भैया बैरन द्वीप ही तो भैया एक अपना है, उसके लिए तो है भारत हमारा सबसे प्यारा, हमारा भारत बैरन द्वीप है। इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय चिन्ह है? बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों धनुष तीर नहीं, तिरंगा चिन्ह है, हॉकी चिन्ह है, या अशोक निर्मित सारनाथ का सिंह स्तंभ? क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? भैया डी वाला ही हमारा जो है चिन्ह है। धनुष तीर है, उत्तर प्रदेश का है। धनुष तीर और मछली है ना कुछ, हाँ मछली। अशोक निर्मित सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है राष्ट्रीय चिन्ह। दोस्तों ये मैंने कराया आज की क्लास। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। बस आप लोग अब क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। और आपको दोस्तों एक बार और मैं चीज़ बता दूं कि आप लोगों का पेपर जो है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं जिनका आगे है। लेकिन हाँ सोचो मैं बता दूं पेपर इजी आ रहा है मैंने इसका, तो इसका मतलब आप पढ़ाई ना करो, नहीं पढ़ाई करोगे। पढ़ाई आप आखिरी दिन तक करोगे, पढ़ाई कभी समाप्त नहीं करनी। आपका पेपर हो गया, सीटेट बढ़िया हो गया, नाचने लगोगे, खत्म हो गया टारगेट? नहीं भैया, सुपर टेट आने वाला है, सुपर टेट की तैयारी करो। जब तक अपने लक्ष्य को ना पालो तब तक आप लोग जुटे रहो, और जब तक आखिरी रिजल्ट, जब तक तनख्वाह ना मिल जाए तब तक भैया मानो ना, ये सरकारें बहुत, आप तो समझते हो कैसी हैं। दोस्तों ये क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। एक कमेंट जरूर कर देना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।